क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मंत्र सिर्फ कुछ शब्दों के समूह हैं जिसे हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म में मंत्रों को लिखा नहीं गया बल्कि उन्हें देखा गया। ये एक ब्रह्मांडीय कोड है जो आपकी चेतना को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। आज हम उसी रहस्यमयी विज्ञान को समझेंगे कि आखिर मंत्र कैसे अस्तित्व में आए और उनके उच्चारण के वो 4 गुप्त तरीके जो एक साधारण व्यक्ति को चमत्कार में बदल देते हैं। अगर आप भी मंत्रों की असली शक्ति को जागृत करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सनातन धर्म में मंत्रों को अपौरुषेय कहा गया है, जिसका अर्थ है कि इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की, बल्कि प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि गहरे ध्यान और समाधि की अवस्था में होते थे तो उनका मन ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियों के साथ में एक हो जाता था। उस परम शांति में उन्हें कुछ विशेष स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन सुनाई दिया करते थे। इन ध्वनियों को ऋषियों ने वैसा ही ग्रहण किया जैसा उन्होंने सुना था। इसलिए ऋषियों को मंत्र रचयिता नहीं कहा जाता बल्कि मंत्र दृष्टा कहा जाता है। ये मंत्र ब्रह्मांड के वो सत्य हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं। ऋषियों ने बस उन्हें हम तक पहुंचाने का काम किया, एक माध्यम का काम किया। मंत्रों का निर्माण रैंडम शब्दों से नहीं होता बल्कि ये मंत्र शास्त्र के कड़े नियम पर आधारित होते हैं। संस्कृत वर्णमाला के 40 अक्षरों को मात्रिका कहा जाता है और माना जाता है कि हर अक्षर हमारे शरीर के किसी न किसी ऊर्जा केंद्र या फिर किसी न किसी चक्र से एक विशेष क्रम में जुड़ा हुआ होता है और एक विशेष ऊर्जा पैदा करता है। जैसे बीज मंत्र ओम हीं क्लीं, ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनके भीतर असीमित शक्ति समाहित होती है। यह एक उच्च स्तर का ध्वनि विज्ञान है, एक साउंड साइंस है, जहां शब्द का अर्थ उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि शब्द निकलने वाला कंपन होता है। अब सबसे जरूरी प्रश्न ये है कि क्या आज भी मंत्रों को बनाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हाँ और नहीं दोनों है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप मंत्र किसे मान रहे हैं। सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार इसे गहराई से समझते हैं। यदि हम उन मंत्रों की बात करें जो वेदों और उपनिषदों में हैं, तो आज कोई नया मंत्र नहीं बनाया जा सकता। कारण ये मंत्र अपौरुषेय हैं। ऋषियों ने इन्हें अपनी बुद्धि से नहीं लिखा है बल्कि समाधि की उस अवस्था में जाकर इन मंत्रों को देखा है, इन मंत्रों को दृष्टित किया है जहाँ से ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। आज के युग में उस स्तर की तपस्या और आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन करके उन चीज़ों को देखना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हम पुराने सिद्ध मंत्रों का ही उपयोग करते हैं क्योंकि उनकी प्रभावशीलता हजारों सालों से बढ़ती चली आ रही है। लेकिन तकनीकी रूप से एक पूर्ण आत्मज्ञानी गुरु या फिर मंत्र शास्त्री जो होते हैं आज भी एक नया मंत्र तैयार कर सकते हैं। जैसे संगीतकार जो होते हैं वो 7 सुरों से एक नई धुन बना सकते हैं, वैसे ही मंत्र शास्त्र का ज्ञाता संस्कृत के 40 अक्षरों जिसे मात्रिकाएं कहा जाता है उनके सही संयोजन से एक विशिष्ट ऊर्जा पैदा करने वाली या एक डिफरेंट वाइब्रेशन का एक नया मंत्र, एक नया समूह बना सकता है। किसी विशेष व्यक्ति की ऊर्जा या फिर किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए एक सिद्ध गुरु बीज मंत्रों का उपयोग करके एक नया संयोग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सही स्वर, सही लय और कंपन का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग हैं जो अपनी भाषा में कुछ भी सकारात्मक वाक्य दोहरा देते हैं और इसे मंत्र कह देते हैं, लेकिन इसे मंत्र कहना गलत होगा। आप इसे संकल्प या फिर कोई प्रार्थना कह सकते हैं, लेकिन आप मंत्र नहीं कह सकते। लेकिन हमें नया मंत्र क्यों नहीं बनाना चाहिए? बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो नया मंत्र बनाने के लिए मना करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें नया मंत्र सनातन धर्म में नहीं बनाना चाहिए? सनातन परंपरा में नए मंत्र बनाने की सलाह आमतौर पर नहीं दी जाती है। अब इसके पीछे भी कुछ बहुत विशेष कारण हैं, आइए उसे भी समझते हैं। पहला है सिद्ध शक्ति। पुराने मंत्र सिद्ध हैं, करोड़ों लोगों ने सदियों से उन्हें जाप किया है, जिनसे उन मंत्रों के पीछे एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हो गई है। नया मंत्र खाली होता है, उसे जपने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, सिद्ध करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और दूसरा है गलत प्रभाव का डर। जैसे गलत दवा नुकसान कर सकती है, वैसे ही ध्वनियों का गलत संयोजन मानसिक या शारीरिक संतुलन बिगाड़ सकता है। तीसरा है विकल्पों की कमी। हमारे पास पहले से ही हर समस्या, हर देवता और हर मानसिक अवस्था के लिए लाखों प्रभावशाली मंत्र मौजूद हैं, तो इसलिए भी मंत्रों का निर्माण नहीं होता है। अगर सरल शब्दों में आपको समझाऊं, जैसे हम आज के युग में गुरुत्वाकर्षण का नियम जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसे बनाते नहीं है बल्कि उसे ही समझते हैं, वैसे ही हम नए मंत्र नहीं बनाते बल्कि हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा खोजे गए जो ध्वनि के नियम हैं, जो मंत्र हैं, उन्हीं पर अपना कार्य करते हैं। अब आइए जानते हैं मंत्रों के उच्चारण की 4 ऐसी विधियां जो आपको पता होनी ही चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंत्र की पूरी शक्ति प्राप्त करने के लिए उसे जपने के 4 स्तर बताए गए हैं। इसे वाणी के 4 रूप भी कहा जाता है। पहला है वैखरी,
ये सबसे शुरुआती स्तर है, सबसे पहला स्तर है जहाँ पर मंत्र बोल कर किया जाता है एकदम ऊंची आवाज़ में। इसमें आपके आसपास के लोग भी मंत्र सुन सकते हैं। ये विधि मन को एकाग्र करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। दूसरा है मध्यमा। इस स्तर पर मंत्र का उच्चारण धीमा हो जाता है। इसमें आपके होठ और जीभ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ धीमी हो जाती है, उसे केवल आप स्वयं ही सुन सकते हैं। ये वैखरी से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर की बजाय हमारे अंदर ही मुड़ने लगती है। जैसे वैखरी में आपको मंत्र बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? शेरोदनवत प्रदेशे सुचमणि विलसत सैकते मौक्तिकानाम। लेकिन अगर आपको मध्यमा में मंत्र बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। इसमें आपकी आवाज़ इतनी धीमी हो जाती है कि केवल आपका मन और आपका शरीर ही उस मंत्र को अनुभव कर सकता है, सुन सकता है। तीसरा है पश्यंती। ये मंत्र जाप करने की मानसिक अवस्था है। इसमें न तो आपकी आवाज़ बाहर निकलती है और न ही आपके होंठ हिलते हैं। मंत्र केवल आपके मन के भीतर चलता है जहाँ साधक मंत्र को मानसिक रूप से देखता है। इसकी शक्ति बहुत गहरी होती है क्योंकि ये सीधे आपके अवचेतन मन पर प्रहार करती है। अच्छा, इसमें मंत्र जाप करेंगे कैसे? जैसे आपने महामृत्युंजय मंत्र को एक बार देख लिया और महामृत्युंजय मंत्र की पूरी छवि आपके दिमाग में उतर गई, उसका पूरा चित्र, उसका अक्षर सहित चित्र आपके दिमाग में उतर गया और आप उसी चित्र को मन में देख रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उस मंत्र को अनुभव कर रहे हैं, मतलब कि आप विजुअल में मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसे पश्यंती मंत्र जाप कहा जाता है। चौथा है परा। ये मंत्र की सबसे सर्वोच्च और सूक्ष्म अवस्था होती है जहां मंत्र जाप नहीं करना पड़ता बल्कि वो अपने आप होने लगते हैं। इसे अजपा जाप भी कहते हैं। इस अवस्था में मंत्र आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं और आप स्वयं उस मंत्र की ऊर्जा के एक साथ हो जाते हैं और ये अवस्था ज्ञान और मोक्ष की अवस्था होती है। जैसे आप किसी भी मंत्र को 10 लाख बार जाप कर लीजिए और जो उसका पृष्ठ है उसके अक्षर सहित अपने दिमाग में विजुअल डाल लीजिए और फिर विजुअल के माध्यम से उसको जप करने की कोशिश कीजिए और अंत में जब वो मंत्र आपके शरीर का हिस्सा हो जाएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तब आप उस मंत्र को अपने भीतर महसूस करेंगे। फिर आप ध्यान की अवस्था में बैठकर उस मंत्र के बारे में विचार करेंगे तो इसे परा अवस्था कहा जाता है। इसमें आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको विजुअल भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस आपको उस मंत्र को महसूस करना है। तो अंत में मंत्र केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक चाबी है जो आपके भीतर सोई हुई शक्तियों के द्वार खोल सकती है। लेकिन याद रखें कि मंत्र की शक्ति तभी फलित होती है जब आप उसे सही विधि और श्रद्धा के साथ जपें। अगर आपको मंत्रों का ये एपिसोड पसंद आया हो और आप सनातन धर्म के बारे में ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी मंत्र जाप के बारे में और मंत्रों के विषय में पता चल सके। और हाँ, कमेंट में एक मंत्र जरूर लिखिएगा जो आपको सबसे अधिक पसंद है। हर हर महादेव।